नमस्कार, मैं हूं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम इस समय मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के नाका के पानदरीबा में, जहां पर ये शिवा एम्पायर रेजिडेंस बना हुआ है। ये शिवा एम्पायर रेजिडेंस जो मोहम्मद मुस्लिम है, जो अतीक अहमद का करीबी है, ये उसका बताया जा रहा है और इसमें लगभग 22 परिवार रह रहे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया था और इसको ध्वस्त करने के लिए, और जो भी इसमें लोग रह रहे हैं उसको खाली करने के लिए, जिसकी आज आखिरी तारीख है। तो हम जो यहाँ पे लोग हैं उनसे बात करने का प्रयास भी करेंगे। मित्रों नमस्कार, मैं रजनीश यादव। आप देख रहे हैं प्रभात खबर। हम इसमें मौजूद हैं शिवा एम्पायर रेजिडेंस में, जिसको नोटिस सर्व किया गया है और ये कहा गया है कि ये बहुत जल्दी ध्वस्त किया जाएगा। आज आखिरी दिन है। इस जो रेजिडेंस है यहाँ पर लगभग 22 परिवार निवास करते हैं। हमारे साथ उसमें से बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे जो नोटिस सर्व किया गया है उसमें क्या कहा गया है और किस तरीके के संकट उनके लिए खड़ा हो गया, खासकर उनके आसियाने को लेकर के। सर जी, जो नोटिस सर्व किया गया है उसमें क्या कहा गया है पहले तो? जी सर, जो नोटिस सर्व किया गया है उसमें हम लोगों को विकेट करने के ऑर्डर्स दिए गए हैं। और जब नोटिस हम लोगों को मिला तो उसके बाद हम लोगों ने जब थोड़ा इतने पैनिक हो गए थे कि जब जांच पड़ताल करी तो ना नोटिस हमारे बिल्डिंग का है और ना ही हमारे एड्रेस पर है। जो उसमें वाद संख्या लिखी हुई है वो भी हमारे बिल्डिंग की नहीं है। अगर आप चाहेंगे तो उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हम आपको दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे। उसमें आप अगर विजुअली और फोटोग्राफिकली भी देखना चाहें तो बिल्डिंग अलग है। जी जी, नाम लेकिन इसी रेजिडेंस जो बिल्डिंग है इसी का आ रहा है। जी, नाम हमारा बिल्डिंग का डाल के, हमारा फ्लैट नंबर और मकान मालिकों का नाम डाल के नोटिस सर्व कर दिया गया है। गलत नोटिस सर्व किया गया है। एंड बेसिकली जो तो आप लोगों ने था वो हम लोगों जैसे ये कहा गया है कि ये मोहम्मद मुस्लिम का इसमें बनाने का जो हाथ था वो है, उसने भी अच्छा बना करके इस बिल्डिंग को नोटिस में ये सारी चीज़ें जब है ही नहीं तो हम उस पर आज डिस्कशन करके कोई फ़ायदा ही नहीं है। पहली चीज़, अच्छा, जो नोटिस पे बात कही गई है वो हमारी नोटिस है ही नहीं। अब जब हमारी नोटिस नहीं है तो सर हम उसको कैसे एक्सेप्ट करें? पहली चीज़, तो आपने क्या, आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया गया उनके पास चलते हैं? हमारी तरफ से सर एक्शन सिर्फ यही है कि हम देखिए, पहली चीज़ हमने फ़ाइल करी है नोटिस कमिश्नरेट में। एंड विद ड्यू डिलिजेंस हम लोगों को लॉ एंड ऑर्डर और अपनी सरकार पे भरोसा है कि इतनी बड़ी जो चीज़ कार्रवाई अगर हमारे ऊपर हो रही है और वो भी गलत एड्रेस और गलत नोटिस सर्व करके हो रही है तो वो चीज़ नहीं होगी ये सारी चीज़ें। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। हर्ष श्रीवास्तव। जी, वैसे आप क्या कहना चाह रहे हैं? जो नोटिस सर्व की गई है, नोटिस जो हम लोगों लास्ट डेट बताया जा रहा है खाली करने का इस पे दिया जरूर गया है, बट जो भी इसमें केस नंबर और जो डाल के हमको सर्व की गई है वो ना तो केस नंबर हमारा है, उस पर जो जजमेंट पास हुआ है वो हमारी बिल्डिंग का जजमेंट नहीं है। तो किसी दूसरी बिल्डिंग के जजमेंट को देके हमारी बिल्डिंग में सबसे पहले दस्तीकरण का नोटिस कैसे आ सकता है? जिस बिल्डिंग का आप उसके पास जाइए भाई। अगर मोहम्मद मुस्लिम ने अगर इसको कंस्ट्रक्ट किया तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि बिल्डिंग उसकी है। खरीदा तो हम लोगों ने है ना, उससे पैसा हम लोगों का लगाया पूरा, हमने अपनी पूरी। अगर मोहम्मद मुस्लिम ने अगर इसको कंस्ट्रक्ट किया तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि बिल्डिंग उसकी है। खरीदा तो हम लोगों ने है ना, उससे पैसा हम लोगों का लगाया पूरा, हमने अपनी पूरी जमा पूंजी इसमें लगाई हुई है। अगर कोई कार्यवाही करनी है तो आप मोहम्मद मुस्लिम के ऊपर करें, यहाँ थोड़ी नहीं हो सकती है। बाकी 2013 की बात की जा रही है कि इनलीगल इसको घोषित किया गया था, गिराने की बात की जो गई थी। नोटिस आपके पास कब आई है? ये नोटिस तो हमारे पास 24 तारीख को आई, इससे पहले हमारे पास कोई नोटिस नहीं आई। और फिर जिसमें डाला गया है 2013 में ये, और जो हमने एफडीए से सारे पेपर निकलवाए हैं जो कि 280/77 की है, ये एड्रेस जो है आमिर अजीब अन्य है, इसमें इनकी ये नोटिस है। तो अगर इनको गई होगी तो इनको गई होगी ना, हमारी बिल्डिंग को तो आई नहीं है 2013 में कोई नोटिस। तो हम इसमें कैसे इसमें कुछ दे सकते हैं? आपने 2013 में कौन सी बिल्डिंग को नोटिस दिया, हमको क्या पता भाई इस बारे में? तो हमारे पास नहीं आया। अभी जो नोटिस आई उसको लेकर के आप लोग कितना, हम कह सकते हैं कि अपने आसियाने को लेकर डरे हुए हैं और क्या कर रहे हैं इसको लेकर? बिल्कुल, सभी लोगों ने सारी चीज़ें की हुई हैं। हमने अपील फाइल किए हुए हैं, यहाँ पे जितने भी हैं फ्लैट ओनर्स, उन्होंने 18 लोगों ने अपील फाइल कर दिए हैं कमिश्नरेट में पेंडिंग में, जिसकी हमको डेट में दिया 18 तारीख। ये हमारे पास कोर्ट के सारे पेपर हैं। इसकी सुनवाई 18 को होनी है हमारे जो भी है। बाकी एक हाई कोर्ट का भी ऑर्डर हमारे पास है जिसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई कमिश्नरेट पर अपील पेंडिंग होती है तो वहाँ पे कुछ भी इस तरह की कार्यवाही कोई भी प्राधिकरण नहीं कर सकता। एक जनरल मैंडेट निकला हुआ है 2020 का है हाई कोर्ट का, वो सारा हमारे पास है। ये हमारे केस फाइल की कॉपी है, ये सारी सब कुछ है हमारे पास।
तो आपने क्या बात रखी है कमिश्नरेट में, आप गए हैं तो क्या बात रखी है आपने अपनी कमिश्नरेट तरफ में से? हमने अपनी तरफ से एप्लीकेशन पहले दे के भी गए, बाकी ये भी इसके थ्रू भी किया। इसमें हमने यही कहा गया है कि जो बिल्डिंग हमारी नहीं है, जिस नोटिस जिस पे भाई सब कोई कागज़ पे ही चलता है, जी, जी। कागज़ को ही पहले माना जाता है, उसका बेस पीछे आप क्या कर रहे हैं उसमें तो हमको नहीं समझ में आएगा ना। कागज़ में जो है वो बिल्डिंग तो हमारी नहीं है ना, तो फाइल तो हमारा केस यही बेसिस पे होगा कि जब हमारा कोई जजमेंट है ही नहीं तो हमारी बिल्डिंग के ऊपर वो आप लगा कैसे सकते हैं। हमने हमारा पूरा यही कागजात है, में जो फोटोग्राफ है वो दूसरी बिल्डिंग का वो है, दूसरे बिल्डिंग बस के नाम सारे जो है वो नाम सिर्फ हमारी बिल्डिंग का दे दिया है और हमारा नाम दे दिया है, बाकी ना तो एड्रेस हमारा है। आप भी देखेंगे 280/18, 280/77 बुलंद स्क्वायर, 5 दरीवा 4 बना, पता नहीं क्या क्या लिख दिया है इसमें एड्रेस में। जबकि हमारी बिल्डिंग के अगर आप सोसाइटी रजिस्ट्रेशन देखेंगे तो देखिए 279/58 ये हमारा एड्रेस है सिर्फ। जी जी। ये 280/77 वगैरह हमारा एड्रेस नहीं है ये। नहीं तो क्या लगता है कहाँ पे कमी है, क्योंकि जो इसमें ओनर हैं नोटिस तो उनके नाम आई है ना, वो है यहाँ पे कोई एलडीए वाले आए थे 18 या 17 तारीख को, 2 लोग यहाँ पे आके सारे नाम लोगों के पूछ के चले गए और उन नाम पर उन्होंने नोटिस जारी कर दिया। पीछे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं कि क्या हुआ है उसमें, और फाइल पता नहीं कौन सी निकाल दी। हमारी बिल्डिंग की तो फाइल भी नहीं है वो जो उसमें नोटिस में उन्होंने लिख के दिया है, नाम भी हमारे कोई नहीं है उसमें। आमिर अजीब ने है। BC से मिलने का प्रयास नहीं किया आप लोगों ने? बीसी से हम लोग मिलने गए थे, बट वो चुनाव के इलेक्शन के चक्कर में उनकी ड्यूटी लगी हुई थी तो उनसे मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो हम बाकी ये फ्राइडे सैटरडे में हमने बीसी के यहाँ पे ये सब रिसीव करा दिया है। आप देखेंगे एलडीए की पूरी मोहर लगी हुई है, हमारे सारे कागज़ वहाँ पे सबमिट हो चुके हैं कि जो भी गड़बड़ी हुई है वो सब इसमें लिखा हुआ है कि इस तरह से आपने नोटिस दिया है, जो कि हमारी बिल्डिंग का एड्रेस भी नहीं है, हमारी बिल्डिंग उसमें है भी नहीं, केस नंबर हमारा नहीं है, सब दे दिया है। आज जैसे आरोप लग रहा है कि अतीक का जो करीबी मोहम्मद मुस्लिम उसने इस बिल्डिंग को बनाया था। ये अकामा बिल्डर ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था, जिसका कि डायरेक्टर मोहम्मद मुस्लिम था। अब उन्होंने 10 साल पहले इसको कंस्ट्रक्ट किया था, तो उसमें क्या कोई कर सकता है भाई। कोई भी इंसान जैसे कि है, हमने किसी को एक हायर किया कि आप भाई हमारी बिल्डिंग को बना दीजिए, तो यहाँ के जो लैंड ओनर थे उन्होंने उसको हायर किया, उसने बेचा, अपना पैसा निकाला, चला गया। अब तो यहाँ पे उसका कुछ भी नहीं है ना उसकी प्रॉपर्टी है ना उसका पैसा है। पैसा तो अब सब हम लोगों का हो गया है ना। अब तो जो पैसा वगैरह उसने लगाया भी होगा तो वो तो 10 साल पहले लगा तो चल जाएगा। वाली जो इलीगल वाली चीज़ें बताई जानी, इनके बारे में आपको जानकारी थी आप लोगों को क्या? अब जब ये नोटिस ही 2013 में जिस इलीगल बिल्डिंग का हुआ है, वो बिल्डिंग है दूसरी बुलंद स्क्वायर में, तो उसको हमको जानकारी कहाँ से होगी? जानकारी नहीं है, कोई आपको जानकारी। ये जो नोटिस सर्व हुई तब संज्ञान में आया किस तरीके की बात हाँ, कही ये जा रही ऐसा कुछ है। और फिर भी हमने एलडीए में अपने पेपर निकलवाने की कोशिश करी, हमारी बिल्डिंग का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है हमको, कौन सा केस है क्या है, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। तो हम कैसे कह दें कि ये बिल्डिंग इलीगल है? बिल्डर ने से तो जो हमको डॉक्यूमेंट दिए या जो रजिस्ट्री हुई है, इवन बैंक ने लोन कराया, तो बैंक कैसे लोन कर देगी अगर इलीगल है तो? भाई एलडीए के में भी तो गया होगा ना उस समय बैंक का पूछना, तो उन्होंने तो पूरा दिया है ना लीगल पूरा, तभी हुआ है। खाली करने की बात कही जा रही है, उसको लेकर के आप लोगों की तरफ से क्या एक्शन लिया जा रहा है उसमें? एक्शन क्या, हम लोग ऑलरेडी सब लीगल वे में हमने सारी चीज़ें कर रखी हैं। कोर्ट में भी हमने अपील कमिश्नरेट कोर्ट में कर रखी है, हमारे पास सारे कागज़ हैं। तो इसमें पहले तो हमको इसका कार्यवाही पूरा हमारा सुना जाए, जो हमारी समस्याएं हैं उनको बिना एक तरफा सुने तो आप डिसीजन नहीं दे सकते ना किसी भी चीज़ का। भाई जब आप हमारी ही बिल्डिंग का नहीं है, आपको हमारी बिल्डिंग का पहले बताएं तो इन लीगल में क्या है इसमें, हमको तो पता ही नहीं है। बड़ी मेहनत के बाद एक आसियान तैयार हम लोगों ने अपनी पूरी लाइफ के इसमें सारे पैसे लगा रखे हैं, यही एक हमारे पास है। अब वो कोई गिराने आएगा हम लोग कहाँ जाएंगे, फिर कहाँ जाके बैठेंगे हम लोग सब? ये तो सही नहीं है, आपको लगता है सही नहीं है जिस तरीके से एलडीए की तरफ से जो लापरवाही हुई है वो तो एलडीए ही जवाब दे पाएगा। आप जाके एलडीए से पूछे तो ज़्यादा पता चल जाएगा कि उन्होंने ऐसा करा क्यों है। हम लोग जो यहाँ पे आज पहली बार नोटिस मिला है ये 24 को, इससे पहले तो कभी नोटिस नहीं मिला हम लोग, कभी नोटिस नहीं, कोई नोटिस हम लोगों को नहीं मिला। अपना नाम बता दीजिए। शेखर वंश। तो ये जो शिवा एम्पायर रेजिडेंस के जो लोग हैं उनका कहना है कि ये जो नोटिस है, नोटिस तो हम लोगों के पास आई है, लेकिन जो इसका एड्रेस है वो दूसरी बिल्डिंग का है। इसके जो नोटिस में जो कागजात वहाँ हम लोगों ने सर ढूंढवाया उसमें पता चला कि बिल्डिंग फोटो भी किसी और का है, लेकिन नाम इसी बिल्डिंग का है। और जो नोटिस भी आई है वो इसी बिल्डिंग के जितने ओनर्स हैं उनके नाम आई है। अब अपने आसियाना को बचाने के लिए जो ओनर्स हैं उन्होंने कमिश्नर से लेकर के एलडीए तक चक्कर लगाया है, लेकिन अभी तक कोई बहुत बड़ा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।